हाय फ्रेंड्स, तो लग रहे हैं ना ये बैंगन एकदम लाजवाब। ट्रस्ट मी, जितना ये देखने में लाजवाब लग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा खाने में लाजवाब हैं। तो शेयर करूंगी ये मज़ेदार सिंपल इजी सी रेसिपी दही बैंगन की आज आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया वाटन रेसिपीज। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुपर इजी सिंपल और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और साथ साथ अगर आपने ये चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है और बिल्कुल फ्री है। अगर आप नॉनवेज रेसिपीज देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है सोनिया बाटन नॉनवेज किचन, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बनाते हैं ये अमेजिंग रेसिपी। तो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये छोटे वाले बैंगन लिए हैं, 7 हैं ये टोटल। आप 6 से 7 बैंगन ले सकते हैं। अच्छे से इसको धोकर इस तरीके से हमने बीच में लगाना है कट। 2 कट हम इसमें लगाएंगे जिससे कि हमारे बैंगन हम अंदर से चेक भी कर सकते हैं अगर कोई ख़राब हो तो। और इस तरीके से कट लगाने से जो हम नमक और मसाला लगाकर इसको फ्राई करेंगे तो वो थोड़ा जज्ब भी हो जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है बैंगन में। मसालेदार रहते हैं, थोड़े ब्लैंड नहीं लगते हैं ये। बस बैंगन को इस तरीके से काट कर हमने पैन में हल्का तेल गरम कर लिया और उसके अंदर स्टर फ्राई करेंगे इसको। नमक डाल दिया है ऊपर से और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बेसिक सीजनिंग से इसको पका रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्वाद रहे बैंगन में। बस इस तरीके से इसको स्टर फ्राई करेंगे जब तक बैंगन हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते थोड़े। तो ये आप देखेंगे बैंगन का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है और सॉफ्ट नज़र आने लगेंगे थोड़ी देर में। बस जब हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा टेस्ट एनहांस करते हैं जब हम इसे ग्रेवी में पकाते हैं। अब 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है जिसमें 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच डाल दिए मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों। 1/4 चम्मच हम डाल देंगे इसमें हींग और ये 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज। लगातार चलाते हुए इसको स्टर फ्राई करते हैं जब तक कि सुनहरी ना हो जाए ये कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसमें डाल देंगे ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो कच्चा ना रहे। फ्लेम इस टाइम हम रखेंगे मीडियम। तो 1 आध मिनट के लिए कुछ इसको इस तरीके से भून लें और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये 1.5 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें आप, या फिर ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वैसे तो टमाटर का ब्लेंडर में प्योरे भी बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें थोड़ा सा मसाला जो है उसका टेक्सचर थोड़ा सा कोर्स रहता है, यानी कि दरदरा सा ये जो मसाला एकदम बैंगन पे लिपट कर आता है तब ये बढ़िया लगता है। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने इसको बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला है। और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और बहुत थोड़ी, आधा चम्मच से भी थोड़ी कम ही हल्दी। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हमें पकाना है ढक्कन ढक के करीब 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर। जब इस तरीके से इसमें तेल अलग होने लग जाए तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दही। दही बिल्कुल ठंडी ना हो, आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और फ्लेम बिल्कुल लो करके या बंद करके फ्लेम भी आप डाल सकते हैं जिससे कि दही जो है वो फटे ना। तो बस इसको इस तरीके से मिक्स करें धीमी आंच पे और जब अच्छे से आप इसको मिला लें उसके बाद आप फ्लेम कर दें मीडियम। साथ में अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो बैंगन हमने फ्राई करके तैयार करे थे वो। और अब हम बैंगन को भी कंप्लीटली पका लेंगे। साथ साथ ये दही जो है हमारी अभी कच्ची, इसको भी हमें पकाना है। तो इस प्रोसेस में बैंगन भी हमारे कंप्लीटली पक जाएंगे और मसाला जो है हमारा बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसको 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद इसको ढक्कन ढक के थोड़ा पकाएंगे, लेकिन उससे पहले डाल देते हैं इसमें ये 1 चम्मच कसूरी मेथी और मिक्स कर देते हैं इसको। तो अब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे। 2-3 मिनट हमने इसी तरीके से बिना ढक्कन ढके इसको पका लिया है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे जिससे कि जो बैंगन है हमारे कंप्लीटली पक जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, पर शेप अपना रिटेन करें, तभी इस डिश की खूबसूरती आती है। तो हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बस अब हम इसको धीमी आंच करके ढक्कन ढक के करीब 7-8 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे।
तो जब आप इसको पका लेंगे अच्छी तरीके से तो देखेंगे बैंगन बिल्कुल पक गए होंगे आपके सॉफ्ट, और जो तेल है वो अलग होने लग जाएगा इसमें से। तो आप देख सकते हैं, और ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बढ़िया लग रहा है एकदम। ये जो मसाला है बहुत थिक सा, इसको थोड़ा सा थिक ही रखा जाता है ताकि बैंगन पे कोट हो सके ये मसाला। और ये बिल्कुल बनकर ऑलमोस्ट हमारी तैयार है दही बैंगन। बस अब लास्ट में इसमें डालते हैं कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और गरम मसाला डाल रहे हैं हम इसमें 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं एंड में। मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बढ़िया अच्छे स्पाइसी हैं, क्योंकि हमने काली मिर्च डाली है, इसमें लाल मिर्च डाली है। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चों का भी। गैस का फ्लेम बंद करेंगे, ढक्कन ढक के इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये तैयार है हमारे दही बैंगन, जिसे अब हम करेंगे सर्व। तो बहुत ही लाजवाब से ये दही बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसका। और ऐसी रेसिपीज़ एक्चुअली अक्सर लोगों को पसंद आती हैं जिसको बनाने में मेहनत ना लगे और खाने में टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो। ये वन ऑफ दोज रेसिपी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और लव वंस के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दीजिए अपना प्यार, इसे लाइक कर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।